हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम परमन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी की जो लास्ट चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की उसकी। आज हम बात करेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। उस चैप्टर की हम आज बात करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फूड रिसोर्सेज की अगर बात हम कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले जरूरी होती है व्हाट इज फूड की। फूड है क्या? फूड वो चीज है जिससे हमें प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, विटामिन मिलते हैं, मिनरल मिलते हैं, हम उसे प्रोटीन कहते हैं। यानी फूड क्या प्रोवाइड करता है हमें? फूड प्रोवाइड विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट एटसेट्रा। तो देखो यार, पहली बात तो हमें समझ आ रहा है कि चैप्टर में सबसे ज्यादा बात होने वाली है फूड की। फूड की बारे में बात होगी, जिस जो हम तक खाने पीने की हमारी जिंदगी है, हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखो यार, इस समय में खान पान बड़ी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको अपने आप को जिंदा रखना है तो खाना जरूरी है, जिससे हमको विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, एक जीवन यापन करने की शक्ति मिल सके। और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, यानी इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की बात किया जाए तो जो हमारे फूड रिसोर्सेज हैं, हम उसे कैसे इम्प्रूव करें, इम्प्रूवमेंट उसे कैसे लाएं, कैसे उसे अपग्रेड करें। जैसे कि दिन ब दिन, जैसे कि जैसे 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 साल बीतते जा रहे हैं, वैसे भी इस नया साल आ चुका है, और वैसे वैसे हमारे नए नए जनसंख्या की पॉपुलेशन यानी वृद्धि होने लगी धीरे धीरे। तो इसके खातिर हमें फूड की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि हम उनके पेटों को पाल सके, मतलब कि उन्हें जिंदा रख सकें। क्योंकि इंडिया में तकरीबन हर साल 15 मिलियन लोग पैदा होते हैं, 15 मिलियन बच्चे पैदा होते हैं हर साल। 15 मिलियन, इसका मतलब 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। 15 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 50 लाख। इससे हमें ये समझ आता है कि हमारे जो इंडिया की एग्रीकल्चर फील्ड है, उसमें हमें फूड्स की इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी है। जैसे जैसे देखो यार, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉफिक है, यानी कि वो खुद से खाना बनाता है, खुद से खा सकता है, उसकी कोई प्रॉब्लम उसको नहीं है। लेकिन हम जो इंसान है, हम सब एक हेटेरोट्रॉफिक है, हम एक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि हम दूसरे पे डिपेंडेंट है। यानी मतलब कि हम एक तरह से प्लांट पे डिपेंडेंट है, ठीक है, एक तरह से हम प्लांट पे डिपेंडेंट है। तो हमें अपनी बेसिक्स नीड को फुलफिल करने के लिए, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, हमको डिपेंड होते हैं फूडी पे। और फूड यानी कि प्लांट, प्लांट से ही हमें फूड प्रोवाइड होता है। जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, एप्पल हो गया, फ्रूट हो गया, कोई वेजिटेबल्स हो गया, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इंडिया में एक बार ऐसा दिन भी आया था जब लोग भूखमरी से मर रहे थे। तो उस वक्त क्या आपको पता होगा कि 1869 के आसपास में सर एक ग्रीन रेवोल्यूशन, एक क्रांति आई थी, जिसमें कि हमने हाई फर्टिलाइजर्स चीज का प्रयोग किया था, हाई फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया था, एचआईवी सीड्स का प्रयोग किया था, जिससे कि हम अपने जो फूड्स की ग्रोथ थी, हम उसे बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे। जैसे कि हमारी जो जितनी ग्रेन फ्रूट्स की इनकम थी, उससे हमें काफी बड़े अमाउंट में मिलता था प्रोडक्ट। तो इसके बाद बहुत सारी ऐसी क्रांति आई, जैसे कि ग्रेन्स को बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन, फिश प्रोडक्शन की खातिर ब्लू रेवोल्यूशन, और वाइल्ड यानी कि ऑयल के प्रोडक्शन की खातिर येलो रेवोल्यूशन, और मिल्क प्रोडक्शन की खातिर व्हाइट रेवोल्यूशन। और ये सब जो हैं, सब इंडिया में ही हैं। और एक ऐसा पल्सेस को यानी कि दाल को ग्रोथ करने के लिए गोल्डन रेवोल्यूशन भी आए थे, लेकिन सबसे फेमस रहा था ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन उससे हमें ये समझ आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन के प्रयोग से ज्यादा समझ आया था कि जो हमारी जमीनें हैं वो कुछ ज्यादा ही अपना न्यूट्रिशियस उस प्लांट में देती, जिससे कि प्लांट्स फुल, मतलब क्रॉप्स जो हमारे, यानी कि हमारे जितने भी ग्रेन्स हैं, फुलफिल होते हैं न्यूट्रिएंट से। लेकिन इससे हमारी धरती जो माँ है वो बच नहीं पाती, जैसे कि उनको भी प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा। इसी वजह से हमें जो है फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कम करना चाहिए। और जो हम सभी फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं मैन्यूर की जगह, वो भी हमें नहीं करना चाहिए। हम इस टॉपिक को अभी आगे पढ़ेंगे अपने इस वीडियो में। तो देखो यार, अब तो समझ आया है कि हमें अपने जो इम्प्रूवमेंट है क्रॉप्स को, इम्प्रूवमेंट कहाँ करना चाहिए? जो फूड का इम्प्रूवमेंट क्रॉप्स पे करना चाहिए, क्रॉप्स यानी कि फील्ड्स पे। अब अगर हमें अच्छा क्रॉप चाहिए, अच्छी प्रोडक्शन चाहिए, हमें क्या करना होगा?
देखो यार, पहली बात तो हम देखेंगे, हम पहले अब देखेंगे इसमें इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। तो पहली बात, एक सिंपल ही बात जान लो। अब सिंपल बात में क्या जानना है आपको? सिंपल में जानना है कि जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस में आ जाता है कि अगर हम एग्रीकल्चर के ब्रांच, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी होती है, एस्ट्रोनॉट्स की ब्रांच, उसी तरह जैसे कि अगर हम जिसमें फल सब्जियों की बात करते हैं या फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं, उसको हम हॉर्टिकल्चर लेते हैं। तो उसी तरह अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर प्लांट्स की, जैसे कि वीट, राइस, जो भी ऐसे क्रॉप प्लांट्स हैं, वो आते किसमें हैं? वो एग्रोनॉमी में आते हैं, ठीक है, एग्रोनॉमी में आते हैं। और जो प्लांट्स रिलेटेड, यानी कि प्लांट्स, फ्लावरिंग क्रॉप्स जो हैं, या फिर जो भी एक बात की जाए, फ्लावरिंग प्लांट्स, वेजिटेबल्स या फ्रूट मैनेजमेंट, जो ग्रोइंग मैनेजमेंट है या गार्डन्स में जो लगते हैं, हम उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इंसान पूर्ण रूप से इन्हीं सब चीजों पे यार डिवाइडेड होता है, मतलब इन्हीं चीज पे डिपेंडेंट होता है। फ्रूट्स, फ्लावरिंग, और एक वेजिटेबल्स भी आता है, यानी कि जिसमें हम वेजिटेबल्स उगाते हैं। कहाँ उगाते हैं वेजिटेबल्स? वेजिटेबल्स का जो मैनेजमेंट होता है उसे हम कहते हैं वेजिटेबल मैनेजमेंट, ध्यान रखिएगा, उसे कहते हैं ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर ये क्रॉप मैनेजमेंट होता है। फ्रूट्स और प्लांट्स मैनेजमेंट में हॉर्टिकल्चर आता है, और क्रॉप प्लांट्स मैनेजमेंट में एग्रोनॉमी आता है। तो अब हम चलते हैं कहां पर, थोड़ा सा आगे चलेंगे अब। देखो भाई, क्रॉप्स कितने टाइप्स की होती हैं? क्रॉप्स मेनली तो 7 टाइप्स की होती है, मेनली 7 टाइप्स की होती हैं, जैसे कि, और उसके कुछ अलग अलग सीजन भी होते हैं, जैसे कि खरीफ सीजन और रबी सीजन। हाँ, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स किस किस सीजन में, कौन कौन उस सीजन में कौन कौन से क्रॉप्स उगते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले हम पार्ट्स, मतलब उसके टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहला देखो टाइप्स जो है, पहली बात तो है क्रल क्रॉप्स। क्रल क्रॉप्स का एक नाम होता है जिसे हम कहते हैं ग्रेन क्रॉप्स। कलर हमको, कलर इसका इरिटेटिंग लग रहा है थोड़ा सा। चलो ठीक है, शायद आपको न दिखे ये, इसीलिए ठीक है। क्रल क्रॉप और ग्रीन क्रॉप। तो इसमें ग्रीन क्रॉप्स में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं? जैसे कि आता है हमारा वीट्स, आता है हमारा, आता है वीट, राइस, मेज, बरेली, शोरगुम, ओ भाई कहाँ चला गया, और हमारा लास्ट आता है माइनर मिलेट्स। जैसे कि ग्रीन क्रॉप्स हमारे वीट, राइस, मेज, बरेली, शोरगुम और माइनर मिलेट्स, जो ये हैं, ये जो जितने जितने क्रॉप्स हैं, इनका मेन सोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो हमारे एनर्जी को रिक्वायरमेंट करता है, मतलब हमारे बॉडी खातिर रिक्वायरमेंट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसे खाने समय इतनी कार्बोहाइड्रेट, इतनी एनर्जी, इतनी बॉडी को मिलती है, जिससे कि हमारी बॉडी अच्छा खासा इसमें, मतलब देखो यार, इतना पकाने वाली बात नहीं है। अगर हम सब ये चीज खाते हैं, जैसे वीट खाते हैं, राइस खाते हैं, मेज खाते हैं, तो इससे हमें अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और ये हमारे बॉडी के एनर्जी को रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। उसके बाद आता है हमारा पल्स, यानी कि दाल भी अलग अलग टाइप्स की होती है, दाल भी एक टाइप्स की नहीं होती, ये क्रल क्रॉप्स हो गई। सेकंड हम बात करते हैं पल्सेस की। तो पल्सेस में जैसे कि हम जानते हैं चना, इसे एक टाइप से पल्सेस को कहते हैं। हम क्या कहते हैं, ये लेगिंग सीड्स कहते हैं। जैसे कि हम अगर बात किए करें कि जैसे आपने चने का पराठा जरूर खाया होगा, यानी दाल के चने का पराठा, जिसे हम चने को ग्राम भी कहते हैं इंग्लिश में, आपको पता ही होगा, इससे क्या कहते हैं, चना। उसी तरह वैसे मैं उन्हीं एग्जांपल्स की मदद लूंगा जो आपको पता है।
जैसे कि आप मटर के दाल लिए होंगे, मटर के दाल जरूर खाए होंगे, जिसे हम पी कहते हैं। इधर बाहर हिंदी हो गया, अंदर इंग्लिश हो गया। और आप उड़द की दाल जरूर देखे होंगे, उड़द की दाल जिसे हम ब्लैक ग्राम कहते हैं, यानी काला चना। उसे काला चना कहते नहीं, असल में उसको उड़द ही कहते हैं। काला चना पे कुछ लोग कहते हैं कि काला होता है थोड़ा सा। और आप मूंग की दाल भी जरूर खाए होंगे, जैसे कि मूंग का हलवा खाए होंगे, या फिर जो बाजार में मिलती है मूंग की दाल, वो उसे भी खाए होंगे, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में ग्रीन ग्राम। ग्रीन ग्राम का मतलब हरा चना। और एक अरहर की दाल तो आप जरूर खाएंगे, अरहर यानी कि पीजन पी, इसे पीजन पी कहते हैं इंग्लिश में, अरहर। और मसूर की दाल, क्या यार, इतनी सारी दाल का नाम सुन के हमको सच में दाल खाने का मन कर दिया। और क्या दाल बनती है इन सब चीजों से। तो ये सब जो जितनी भी दालों का मैंने नाम दिया, जैसे कि ग्राम यानी चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, ये सब जो हमारी बॉडी में क्या फुलफिल करती है, बेसिक इनकी नीड्स क्या होती है। इनकी बेसिक नीड होती है हमारे बॉडी में प्रोटीन्स को पहुंचाना, यानी कि प्रोटीन्स को अच्छी मात्रा में हमारे बॉडी को देना। इनकी यही बेसिक काम है। ये हमें क्या प्रदान करती हैं, हमें असल में प्रदान क्या करती हैं ये, समझे कि नहीं, प्रोटीन प्रदान करती हैं। अगर अब चले इसके आगे वाले पार्ट में, मतलब अब इसके चले आगे वाले, जैसे हमने बात की पहले क्रल्स की, फिर पल्सेस की बात करी, अब इसके तीसरे पार्ट में हम आते हैं ऑयल सीड्स, यानी कि जो भी तेल, आप अगर सरसों का तेल जानते हैं, सरसों का तेल कैसे होता है, सरसों के पेड़ से होता है। सरसों के पेड़ के जो बिया, मतलब सरसों के पेड़ के बिया नहीं, पौधे में जो पीला पीला सरसों होता है, उसको सब पेरते हैं, तेल निकालते हैं, वही ऑयल सीड्स की बात किया है ये। नारियल का तेल, लेकिन नारियल तेल ऐसे ऐसे चीजों से हम इसे प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो भाई, अब इसमें क्या क्या आते हैं, इन सब के एग्जांपल्स में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती है। जैसे देखो, पहली बात तो अगर आप जानते हो, आप पहली बात तो सरसों जानते हो, यानी कि मस्टर्ड। सनफ्लावर जानते हो, लीनसीड जानते हो, लीनसीड। और सीशम भी जानते हो, और सोयाबीन भी जानते हो आप। इसका तेल आपके घर में खाना बनाने जरूर यूज होता होगा, सोयाबीन। और जैसे कि कैस्टर। और देखिए भाई साहब, इस जो ऑयल सीड्स क्रॉप का बेसिक फुल फैट है कि ये हमारे बॉडी में ऑयली सोर्स जो है, सोर्स ऑफ ऑयल, ये फैट्स प्रोवाइड करता है। और एक फैक्ट्रिक एसिड हमारी पूरी बॉडी को देता है, और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। जैसे मस्टर्ड, प्योर मस्टर्ड से बने हुए खाने लाजवाब टेस्ट होता है यार, लाजवाब, लाइक अ बोलिंग रियल में। ठीक है, अब देखो भाई, इस सीड्स में हो गया, जैसे सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया, लिनसीड हो गया, सीसम हो गया, सोयाबीन हो गया, और कैस्टर जैसी चीजें जो ऑयल सीड्स में आती हैं, जिन्हें हम अपने खान पान की जिंदगी और फूड रिसोर्सेज में प्रयोग, मतलब फूड के समय फूड में प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट हमारा देखो दोस्त है क्या 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 क्या, भाई 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 भाई, हम्म, चौथा हमारा है फ्रूट, वेजिटेबल। देखो यार, फ्रूट और वेजिटेबल में क्या क्या आता है, हम उसका इतना नाम लिख पाए, जैसे मुझे बहुत पता है, इसलिए मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे ऑरेंज लिख देता हूँ, मैंगो लिख देता हूँ, और एप्पल लिख देता हूँ, जो बेसिक बेसिक चीजें पता ही है सबको, और सबको सब कुछ पता है। और एक ब्रिंजल लिख दे रहा हूँ, ब्रिंजल लिख दे रहा हूँ, कैबेज लिख दे रहा हूँ, और कॉलीफ्लावर लिख दे रहा हूँ। देखो जी, और भी बहुत सारे फ्रूट्स, मतलब फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि पोटैटो हो गया, बीन हो गया, कैरेट हो गया, ओके हो गया, और जैसे पाइनएप्पल हो गया, बनाना हो गया, और भी बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं। इससे हमें क्या मिलता है, हमें मिनरल्स मिलता है, विटामिन मिलता है, और क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है। ठीक है, इसमें तो इससे हमें क्या क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है विटामिन। देखो, विटामिन मिल गया, मिनरल मिल गया, कार्बोहाइड्रेट मिल गया,
और इससे इतना ही मिलेगा। और ऑयल मिलेगा, ऑयल कहाँ से मिलेगा, सॉरी इतना मैं फ्रूट्स नहीं खाया हूँ। मतलब क्या क्या मिलता है हमें, पहले वाले जैसे मैंने 12 क्रॉप्स की बात की, जिसमें ग्रीन क्रॉप्स आता है, उसमें हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो हमारी बॉडी की एनर्जी को रिक्वायरमेंट, हमारे बॉडी की एनर्जी के लिए रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद आता है, हमें सीड्स की बात की थी, यानी कि पल्सेस की बात की थी, दालों की बात की थी, दाल से हमें क्या मिलता है, अच्छे खासा प्रोटीन मिलता है। और उसके बाद हमने बात की थी ऑयल सीड्स की, जिससे हमें अच्छा खासा फैट और फैट्रिक एसिड मिलता है। और उसके बाद हमने बात की थी, बात कर रहा हूँ फ्रूट एंड वेजिटेबल, जिससे हमें विटामिन मिनरल कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। और कुछ ही क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, यानी कि रफ क्वांटिटी में, बोला तो रफ क्वांटिटी। अब देखो भाई, पांचवे में आता है हमारा, आता है स्पाइस सेज। अगर आप जानते हो मसाला, वास्को डी गामा मसाले के लिए आए थे, इतने सारे अंग्रेज मसाले के लिए आए थे, लेकिन मसाला लेते 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 कब मसाला मसाला सबके आंख में फेंक फेंक के खुद के यहाँ राजा बन गए, पता ही नहीं चीज चला हुआ। आप मसालों की दुनिया में बहुत सारे मसाले जानते, जैसे कि होता है एक चिल्ली, ब्लैक पेपर, काला मिर्च, और टर्मरिक, 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 और जिंजर, ये सब होते हैं जो ना खाने के स्वाद के खातिर होती है। ये स्पाइसेस में कोई विटामिन, कोई मिनरल, कोई कार्बोहाइड्रेट, कोई फैट, कोई ऑयल नहीं मिलता है। इस जो मसाले का प्रयोग करता है, आप जानते हैं यार, आपकी मम्मी किस लिए प्रयोग करती होगी, इसलिए प्रयोग करती है, नहीं कि इसलिए यूज करती होगी, बिकॉज फूड के टेस्ट को अच्छा करने की खातिर। अगर मसाले के बिना सब्जी बने तो किसी काम की सब्जी है। हाँ, लेकिन कुछ लोग खाते हैं, जैसे सनातन धर्म में खाया जाता है, बिना प्याज बिना लहसुन के सब्जी बनती है, और कितनी झक्कास सब्जी बनती है वहाँ की। लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं है, हमारे घर में बिना मसालों के कोई सब्जी, कोई दाल, कोई कुछ बन ही नहीं सकता। अब बिना टर्मरिक के दाल, वाह, खाने में कोई मजा ही नहीं आएगा। और जो लोग खाते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ज्यादातर लोग नहीं खाते हैं, मुझे पता है। और कुछ अदर क्रॉप्स भी आते हैं, जैसे कि अदर क्रॉप में कौन आता है, अदर क्रॉप में आते हैं भाई साहब अपने, कौन क्रॉप्स में, अदर क्रॉप में, अदर क्रॉप में आता है, ओ भाई, अदर क्रॉप में आते हैं अपने कॉटन भैया। कौन से भैया, कॉटन भैया आते हैं। और कौन आता है जो फाइबर्स में हमारे आते हैं, और हमारे आते हैं शुगर केन, शुगर बीट, शुगर बीट तो जानते हो ना, शकरकंद शकरकंद शकरकंद। और आता है टबाको, टोबैको मतलब कि टी, एटसेट्रा। और एक हमारा फोडर सीजन में आते हैं, क्या हमारे, मतलब फोडर क्रॉप्स में आते हैं हमारे, हमारे फोडर क्रॉप्स में आते हैं, वो क्रॉप्स आते हैं हमारे फोडर क्रॉप्स में जो हमारे गायों खातिर यूजफुल होते हैं, यानी जो हमारी गायें बकरियां खाती है, मेनली गाय खाते हैं, जैसे कि बीरसीम हो गया, ओट हो गया, सुदन ग्रास हो गया, शोरगुम हो गया, आ गया शोरगुम हो गया, एटसेट्रा, जो हमारे किस लिए प्रोवाइड करते हैं, ग्रीन ग्रीन फोडर्स प्लांट्स कैटल खाते प्रोवाइड होते हैं। सो बाय, तो अब बात करते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।